हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। तो सबसे पहले देखिए, हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमने ज़ीरोज़ निकाले थे और वो ग्राफ से निकाले थे। तो आज हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो हमारे एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या हो जाएगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, -b/a यानी b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो होते हैं हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें ज़ीरोज़। ओके फ्रेंड्स, देन हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक और चीज़, हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें ज़ीरोज़ दिए हों, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, x² - x सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मान लो हमारे ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। क्या हैं हमारे ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम इस बेसिस पे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम इस बेसिस पे करेंगे। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल दिखाएंगे, और अल्फ़ा बीटा को c/a के इक्वल दिखाएंगे। सबसे पहले हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो सम या डिफरेंस है वो 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 8 इंटू एक्स का जो कोफिशिएंट है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1, इनका प्रोडक्ट आ जाए, यानी 8 इंटू 1 8 आ जाए। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, x² - 4x + 2x - 8। इसमें क्या होगा कि 4 2 ज़ा 8, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2x। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, x -4 + 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x -4। अब हम x -4 कॉमन लेंगे, यहाँ ये बचा x, और इधर क्या बचा, +2। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी x - 1 = 0, x + 2 = 0। x क्या आ जाएगा, 4 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, 2 इधर प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो हमारी वैल्यूज आई 4 और 2 -2, यानी सो ज़ीरोज़ आर 4 एंड -2। जब हम x की जगह 4 और -2 पुट करेंगे तो हमारी जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। नाउ वेरिफिकेशन, हमें वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन करेंगे किसकी, ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट की। सबसे पहला रिलेशन है हमारा, अल्फ़ा को मान लेते हैं हम -2, बीटा को मान लेते हैं 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा कितना है, -2 + 4 -b, b कितना है हमारा यहाँ पे, -2,
माइनस ऑफ -2 अपॉन ए, यहाँ पे होता है एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ए की वैल्यू 1। 4 - 2 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 = 2। ये फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन, ये फर्स्ट था, सेकंड रिलेशन हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा हमारा -2 है, बीटा हमारा 4 है, c कितना है हमारा यहाँ पे -8 और a कितना है 1। -8 = -8, डेट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ये वैल्यू भी हमारी वेरीफाइड हो गई। नाउ कम्स टू आवर पार्ट 2, 4s² - 4s + 1। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्लस या माइनस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1 × 4 4 ही आना चाहिए। ऐसे कौन से टर्म होंगे, 4s और -2s और -2s। -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और इन्हें ऐड करेंगे तो -4। सबसे पहले इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, 2s - 1। यहाँ से -1 कॉमन रखेंगे तो -1 2s - 1, 2s - 1 2s - 1, तो सब जीरोज निकालेंगे। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। 2s क्या आ जाएगा 1, s क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली इधर s क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ अल्फा बीटा हमारे दोनों इक्वल आ गए, दोनों ही 1 2 आ गए, 1/2 आ गए, सॉरी। वेरिफिकेशन करेंगे, जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2, बीटा भी क्या है हमारा 1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है 1/2 + 1/2 माइनस b, माइनस ऑफ -4/4। 1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा 1, और ये 4 से 4 कैंसल, और ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। द रिलेशन इज वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, c इज 1, a इज 4। 1/2 2 is 4, 1/4 = 1/4। The relation is also verified. Comes to our part 3, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे, 6x² - 7x - 3। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 7x को, 3 6 = 18, मल्टीप्लाई करके 18 और प्लस और माइनस करके 7। ऐसे कौन से टर्म्स होंगी, 9 और 2, 9 2 = 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x, 3 2 = 6, 2x - 3 3 = 9 + 1। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, क्या आएगा 2x - 3। 2x - 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर 3x इधर 1। जीरोज निकालने के लिए दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 2x = -3, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, x क्या आ जाएगा 3/2। 3x = 1, उधर जाके माइनस का, x इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में -1/3। नाउ वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2, अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। 3/2 + -1/3 -b/a, माइनस b क्या है x का कोफिशिएंट -7/6। इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6। 2 3 = 6, 3 3 = 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6, 2 1 = 2। ये क्या आ गया 7/6।
7/6 इज इक्वल टू 7/6। द रिलेशन इज वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3। C कितना है -3/A। काटेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। यहाँ से 3 कैंसल, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। बोथ रिलेशंस आर वेरीफाइड। यहीं पे वेरीफाई हो गए दोनों रिलेशन। नाउ कम्स टू आवर पार्ट 2, 4u² + 8a। सॉरी यहाँ पे u है, 4u² + 8u। यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा u + 2। 2 ही यहाँ पे आए, 4u इज इक्वल टू 0, u + 2 इज इक्वल टू 0। u क्या आ जाएगा 0, 0/4 इज 0, और यहाँ से u क्या आ जाएगा -2। दोनों आ गए हमारे जीरोस। वेरिफिकेशन हम करेंगे अब वेरिफिकेशन। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। अब देखिए सबसे पहला रिलेशन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा है 0, बीटा है -2, -b/a। यहाँ पे b क्या है u का कोफिशिएंट -8/4। काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + -2, -2 + माइनस, और यहाँ भी क्या आ गया -2। द रिलेशन इज वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा है 0, बीटा है -2, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो मीन्स 0 है, और a क्या है हमारा 4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0। द रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ कम्स टू आवर पार्ट 5th, t² - 15। t² माइनस, और तो कुछ हमें इसमें दिख नहीं रहा तो हम क्या करेंगे 15 को लिख देंगे √15 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। तो इसको हम लिख देंगे t - √15, t + √15। t - √15 इज इक्वल टू 0, जीरोज निकालेंगे तो t + √15 इज इक्वल टू 0। t क्या आ जाएगा √15, t आ जाएगा -√15। तो अल्फा आ गया हमारा √15, बीटा आ गया -√15। सब फिर वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को वेरीफाई करते हैं, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। √15 + -√15 इक्वल टू -b/a। b t के यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि t ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा b 0, और a कितना है t² का कोफिशिएंट 1। √15 - √15 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0। द रिलेशन इज वेरीफाइड। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू C कितना है -15, और t² का कोफिशिएंट 1। √15 इंटू -√15 क्या आ जाएगा √15 आ जाएगा हमारा, और कैसा आएगा माइनस का, प्लस माइनस इक्वल टू -15। द रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ कम्स टू आवर पार्ट 6, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले देखिए इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके x का कोफिशिएंट क्या है 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगी -4x + 3x - 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 3x - 4।
यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, कोई कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल है। तो x प्लस 1 3x माइनस 4 हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। जीरोस निकालने के लिए इनको इक्वल टू 0 रख देंगे। x क्या आ गया, +1 उधर जाके हो जाएगा -1, 3x माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा और x आ जाएगा 4/3। देन हम करेंगे वेरिफिकेशन। अल्फा क्या है हमारा -1, बीटा है हमारा 4/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, माइनस ऑफ -1 अपॉन a कितना है 3। एलसीएम लेंगे, -3 + 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 - 1 1/3, 1/3, 4 - 3 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/a। अल्फा कितना है -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c कितना है -4 अपॉन 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। द रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 1। Comes to our question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively. हमें क्या दिया है, sum of zeros, दूसरा क्या दिया है, product of zeros, और हमें क्या निकालना है, quadratic polynomial। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मैंने बताया था x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हम यहीं से अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, अल्फा बीटा क्या दिया है -1। हम पुट करेंगे x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, x² - x अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 इज इक्वल टू 0। x² - x/4 मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से तो x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² - x -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी 4x² - x -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कम्स टू आवर पार्ट 2, √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा बीटा दिया है 1/3, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² - x अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √2, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस √2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। और जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x² -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ कम्स टू आवर पार्ट 3, 0 एंड √5। यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, अल्फा बीटा की वैल्यू है दी है √5। अपनी इक्वेशन लेंगे x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² - x अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है √5। अब देखिए x² 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 - 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
नाउ कम्स टू आवर पार्ट 4, 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा बीटा भी दिया है 1। ये फर्स्ट हमारा सम है, सेकंड हमारा प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सेम लिखेंगे पहले अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 1, प्रोडक्ट भी क्या दिया है 1, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर। यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस क्या दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। तो देखिए हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा है हमारा -1/4 और अल्फा बीटा है प्लस का 1/4। माइनस माइनस प्लस, एक्स को 1 से करेंगे एक्स प्लस बाय 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नीचे वाला 4 उधर जाके 0 बन जाएगा। दैट इज आवर आंसर। 6th पार्ट देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा 4 और प्रोडक्ट क्या दिया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 4 और अल्फा बीटा क्या दिया है 1। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, अल्फा बीटा है 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर। दिस वाज आवर एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।